पार्टिकल लेट्स से यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसा कुछ ग्राफ दिया, ठीक है। तो और हमको वैल्यूज दे दी गई हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वो 1 सेकेंड है और जो वेलोसिटी है ये 2 के बराबर है। यहाँ के बारे में कहता है कि टाइम हो गया है 3 सेकेंड और वेलोसिटी हो गई है 6 के बराबर, ठीक है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 के बराबर, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है। तो या ऐसा करो, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं और सिंपली इस बात को समझते हैं कि यहां पर जब है तो टाइम जो है वो t1 है और यहां पर जब पहुंचा तो टाइम हो गया t2, ठीक है। यहां पर जब था तो उसका डिस्प्लेसमेंट x1 था और यहां जब पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट होता है y और x। तो y एक्सिस, सॉरी x एंड y, तो x एक्सिस में कौन है? टाइम है, कितना है? t2, और यहां पर है x2, ठीक है। पहले हमें x एक्सिस को लिखना होता है, फिर y एक्सिस को लिखना होता है। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो क्या है? t1 और x1, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका स्लोप अगर निकालना है, स्लोप अगर निकालना है इस लाइन का, तो हमें पता है फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस x1। तो क्या लिखेंगे यहां पे? x2 माइनस x1, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, डिवाइड बाई t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 का मतलब डेल्टा x, t2 माइनस का मतलब डेल्टा t, और डेल्टा x है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता क्या है? वेलोसिटी। तो मैं बेसिकली बस तुमको यह बताना चाह रहा था कि अगर हमको कोई ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो हमने ये समझना है कि जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको हमेशा वेलोसिटी देता है। तो आगे से जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिखेगा, हम उसका स्लोप निकालेंगे, जो उसका स्लोप निकल के आएगा वही उसकी वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होती है, नोट करें। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप अगर वेलोसिटी है, तो स्लोप हमने निकालना सीखा था, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो जैसे इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। अगर वहीं इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती। ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा रहता है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी रहेगी कांस्टेंट। लेकिन अगर स्लोप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये रिजल्ट समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप हम जब भी निकालेंगे तो वो हमको वेलोसिटी के बराबर देता है, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने इसको।
तो अगर मैंने ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और हमें यह पता है कि इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बारे में बता रहा होगा, तो मान लो ग्राफ ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। लास्ट क्लास में भी ऐसे ही मैंने एक ग्राफ बनाया था, इसको पॉइंट ए कहते हैं, यहां पे पॉइंट बी है, यहां सी है, डी है और ई है। ठीक है, तो हमें अगर यह पता करना है कि उसकी वेलोसिटी कहां पर पॉजिटिव है, तो जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। तो ए से लेकर बी तक क्या कहेंगे वेलोसिटी के बारे में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ग्राफ नीचे गिर रहा है और फॉलिंग ग्राफ का स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ए से बी तक स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। बी से सी तक स्लोप पॉजिटिव, सी से लेकर डी तक फिर से स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी से लेकर सी तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, सी से लेकर डी तक भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और फिर डी से ई तक ग्राफ फिर से गिरा है तो डी से ई तक वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पता कर सकते हैं, जैसे स्लोप पता कर रहे हैं वैसे वेलोसिटी पता कर रहे हैं। स्लोप और वेलोसिटी दोनों सेम है। वेलोसिटी जीरो कहां कहां पर है? एट बी एंड डी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी इंक्रीज कहां कर रही है? और डिक्रीज कहां कर रही है? मैंने कहा था एक तो तरीका यह है कि आप वर्टिकल देख लें, कौन कितना ज्यादा वर्टिकल है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। नहीं बताने में उसमें दिक्कत है तो मैंने तुमको दूसरा तरीका बताया था, जिसमें हमको खोजना था कि स्लोप जीरो कहां पर है। तो जहां पर स्लोप जीरो है या वेलोसिटी जीरो है वो ये पॉइंट है, और वेलोसिटी जीरो है ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे स्लोप या वेलोसिटी जीरो आने वाली है। ठीक है, उसका एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा? जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव होगा। इधर कौन पॉजिटिव होगा? जो ग्राफ ऊपर जा रहा है पॉजिटिव होगा। तो अगर जीरो से पॉजिटिव होना है तो क्या इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और एक तरफ इंक्रीज है तो दूसरी तरफ डिक्रीज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए से बी तक वेलोसिटी डिक्रीज करी है, क्योंकि इधर इंक्रीज करी है, बी से सी इंक्रीज करी है, पॉजिटिव है, तो इधर डिक्रीज करी है, तो ए से बी तक वेलोसिटी डिक्रीज करी है, बी से सी वेलोसिटी इंक्रीज करी है। फिर इसके रेस्पेक्ट में देखो, यहां के हिसाब से इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से जीरो आना है मतलब डिक्रीज होना है, पॉजिटिव से जीरो आना है मतलब डिक्रीज होना है, मतलब सी से डी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर इधर डिक्रीज होगी तो डी टू ई वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बताया था लास्ट क्लास में, बताया था जीरो स्लोप वाला पॉइंट पता कर लो, जिस तरफ पॉजिटिव है उस तरफ इंक्रीज करना है, और जो दूसरा साइड होगा अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट किया। तो स्लोप मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में इसीलिए पढ़ाया था कि स्लोप अगर पता होगा तभी हम ग्राफ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। हमको अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है तो स्लोप ही उसकी वेलोसिटी है,
तो मैं अगर स्लोप पॉजिटिव कह रहा हूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव कह रहा हूं तो वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब स्लोप और वेलोसिटी सेम बात हो गई। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं फिर। अम, ठीक है, तो आपको एक ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और ये ग्राफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ओ से लेकर ए तक गया है, फिर ए से लेकर बी तक, और फिर बी से लेकर सी तक। तीनों पार्ट्स में क्या क्या वेलोसिटीज हैं वो निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। तो आप इसका स्लोप निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, वही उसकी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, हाँ, आया आंसर? क्या क्या आता है? और अगर तुमने बना ही लिया है ग्राफ, तो साथ में तुम एक और काम करोगे कि तुम एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओगे, इससे वेलोसिटी निकाल निकाल के। ठीक है, तो स्लोप से वेलोसिटी निकलेगी और फिर उसका ग्राफ बना सकते हो। नहीं नहीं, एरिया एक अलग चीज है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। एरिया, इसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट आता है, उसके एरिया से कुछ नहीं मिलेगा। तो एरिया वाला पार्ट भूल जाओ, अभी अभी सिर्फ स्लोप निकालना है आपको। तो अगर हम इनके स्लोप्स निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट्स लिख लो। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2 का दिख रहा है तुम्हें? एक्स कोऑर्डिनेट 2 का दिख रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 10 का। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लिए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस में है, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये 4 है। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसकी हाइट, हाइट कितनी है? 10 की है। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 6। और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमें सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, तो हमें स्लोप निकालना है। अगर हम ओ ए वाली लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो हमको ओ ए वाली लाइन का स्लोप लिखना है y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और जो स्लोप आएगा वही उसकी वेलोसिटी हो जाने वाली है। तो y2 माइनस वाई वन मतलब y2 कितना है? 10 है। y1 कितना है? 0। x2 कितना है? 2। x1 कितना है? 0। मतलब वेलोसिटी 5 की आ गई। ठीक है, तो ए से लेकर ओ से लेकर ए तक वो 5 की वेलोसिटी से चलता है। ठीक, ओ से बी तक क्या है? ओ से बी तक स्लोप 0 है। क्यों 0 है?
क्योंकि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए मैंने स्पेशल केस में बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके स्लोप जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये तो जीरो हो गया। अब बचता है बी से लेकर सी तक का पार्ट, बी से लेकर सी तक का पार्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? y2 कितना है? बी से लेकर सी तक में y2 और x2 हमेशा राइट वाले पॉइंट होते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, ये गलती तुम लोग कर सकते हो। जब भी हम स्लोप निकालेंगे तो ग्राफ में जो राइट वाला पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा, और लेफ्ट वाला पॉइंट होगा वो x1 y1 होगा। तो क्या ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 होना चाहिए और ये होना चाहिए x1 y1। तो क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 10 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4। कितना आ गया ये? -5। इसकी वेलोसिटी -5 है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि लाइन गिर रही है, ग्राफ जब गिरता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है, तो इसका स्लोप वेलोसिटी आ जाती है -5 के बराबर। तो 3 पार्ट की हमने 3 वेलोसिटीज यहां पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, हाँ। कहां पे? अच्छा सॉरी, ये ए टू बी वाला पार्ट है ना। ठीक है, ओ से ए से बी एंड देन बी टू सी। अच्छा, अब यहां पर जरा हम लोग को वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो हमें वेलोसिटी निकाल ली है, हमें पता है। अच्छा ये बताओ कि जब टाइम 1 सेकेंड था तो क्या वेलोसिटी थी? 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में हमेशा वो 5 की वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, और जो स्लोप है वही उसकी वेलोसिटी है। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक हमेशा वो 5 मीटर पर सेकेंड से चला था। 2 से लेकर 4 सेकेंड तक हमेशा वो रुका हुआ था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 आई थी। और 4 से 6 तक हमेशा वो -5 से चला। तो हम बनाने वाले हैं 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच का इंटरवल। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ठीक, उसके बाद 2 से लेकर 4 तक हमेशा 0 से चल रहा था, तो ग्राफ इधर आ जाएगा, 0 वेलोसिटी हो गई। और 4 से लेकर 6 सेकेंड तक वो -5 से चल रहा था, तो ये -5 में मैंने बना दिया 4 से 6 तक। ठीक है, अगर आप बुक्स में ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके के ग्राफ में क्या करता है, यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन बना देता है। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन बना देता है। बनाने का मतलब यही है कि यहां से तुरंत बाद इतनी वेलोसिटी हो गई, फिर तुरंत बाद इतनी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 सेकंड में ही वो 5 से भी चल रहा है और 2 सेकंड पे ही वो 0 से भी चल रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अगर वो 5 से चल रहा है तो 5 से 0 पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा, कुछ माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, कुछ तो लगेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 सेकंड में ही वो 5 से भी चल रहा है, 2 सेकंड पे भी वो 6 से चल रहा है। तो ये ग्राफ एक्चुअली गलत है। ठीक है, बट हमें अगर एग्जाम में ग्राफ बनाने को आएगा तो हम बनाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कि क्या ये ग्राफ गलत है, हाँ, हम लोग 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा कौन सा ग्राफ गलत है, हम कहेंगे ये वाला ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक ही टाइम पर वो 5 से और एक ही टाइम पे वो 0 से नहीं चल सकता है। एक टाइम पर वो 2 वेलोसिटी से नहीं चल सकता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो इस बात को नोट करेंगे इस ग्राफ को बनाने के बाद। लिखेंगे द ग्राफ इज इनकरेक्ट, the graph is incorrect because graph is incorrect because
the particle cannot travel with the particle cannot travel with two different velocities at same time. The particle cannot travel with two different velocities at same time. ठीक है? लेकिन हाँ, हमको ग्राफ अगर बनाने को कहा जाएगा, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि ये ग्राफ दे देता है और कहता है कि इसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, चार ऑप्शन दे देंगे, जो ऑप्शन में ये होगा वही उसका आंसर अब मार्क करेंगे। ठीक है? बट ग्राफ इनकरेक्ट क्यों है ये भी मैंने समझाया कि एक ही समय पर वो दो अलग अलग वेलोसिटी से नहीं चल सकता है। ठीक है? चलो एक और ग्राफ देता हूं उसका, आप अगेन आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है? तो इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, इसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना है।
हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिख ले। यहां का कोऑर्डिनेट है 0,0 क्योंकि ओरिजिन है। यहां का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -10 हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको इस पार्ट का स्लोप अलग और इस पार्ट का अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ये पूरी लाइन का स्लोप पूरा सेम ही आने वाला है। तो तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम इतने पार्ट का निकालें या इतना पार्ट का निकालें या सीधे इनिशियल से फाइनल निकालें। आप सीधे यहीं का कोऑर्डिनेट लिख लो। एक्स कोऑर्डिनेट है यहां का कितना 5 दिख रहा है, ये 5 है। और वाई कोऑर्डिनेट है 20। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7। एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर दिख रहा है 7 और वाई कोऑर्डिनेट है 20। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है 9 और y कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है, तो सबके x और y कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया और सबके अब स्लोप निकालते हैं। तो इसका नाम है O, इस पॉइंट को A कहते हैं, ये B है, C और T। ठीक है, इसके स्लोप निकालने। तो O से लेकर A तक का जो स्लोप है, O से लेकर A तक के स्लोप में y2 कितना है? राइट वाला हमेशा x2 y2 होता है, तो राइट में है -10, तो -10 -0 डिवाइड बाई 2 -0 कितना आ गया -5। उसकी वेलोसिटी -5 है, होनी भी चाहिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, फिर हम आते हैं ए से लेकर पूरा बी तक। हम ए से लेकर यहां तक रुकेंगे नहीं, बल्कि पूरा ए से बी जाएंगे क्योंकि पूरी सेम स्ट्रेट लाइन है, हमें सेम आंसर मिलने वाला है। पूरी लाइन के किसी भी पार्ट में करते, अगर तुम इतने पार्ट का निकालते या इतने पार्ट का निकालते या टोटल निकालते, आंसर सब में सेम आएगा। तो अगर ए से बी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 कितना है 20 है, y1 कितना है -10, तो 20 -10 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है 5 और x1 कितना है 2, है ना? तो कितना आ गया ये 30/3, कितना आ जाता है 10। ठीक है, 30/3 आएगा तो 10 आ जाता है, वेलोसिटी 10 हो गई। बी से सी तक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप तो 0 होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। और सी से डी तक निकाल लेते हैं। सी से डी तक y2 कितना है 0 है, राइट वाला कोऑर्डिनेट 0। y1 कितना है 0 -20 डिवाइड बाई x2 9, x1 7, तो कितना आ गया -20/2 -10। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो हर पार्ट की आप वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, क्या बेटा? हाँ, सेम आएगा। अगर तुम यहां से लेके यहां तक का निकालते या यहां से लेके यहां तक का निकालते तो दोनों में तुमको सेम स्लोप मिलता। ठीक है, हाँ, माइनस आ रहा है नहीं, मैं चेक करके बता देता हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। जरा स्लोप निकालते हैं इसका। तो y2 कितना है 0, y1 कितना है -10, x2 कितना है 3, x1 कितना है, कितना आ जाएगा देखो 10 आ रहा है। ठीक है, तो तुमने साइन में कोई गड़बड़ी करी होगी, आंसर हर पार्ट से सेम मिलेगा। ठीक है,
और एक बार आपने वेलोसिटी निकाल ली तो आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बनाया था, हम फिर से बना सकते हैं। तो अगर इसने सबने नोट कर लिया है इसको, ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक बार बना लेते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। वेलोसिटी एंड टाइम, कहां कहां पे इंटरवल दिए थे, एक जीरो था, फिर कितना टाइम था वो, टू। पहला टाइम में कौन सा दिया, टू, फिर दूसरा 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो हमें इन सारे इंटरवल्स पे वेलोसिटी बतानी है। 0 से लेकर 2 तक क्या वेलोसिटी आई, -5। ठीक, 2 से लेकर 3 तक, इनफैक्ट 2 से लेकर शायद 5 तक सेम वेलोसिटी है। कितनी है 2 से 5 तक, 10। तो 2 से 5 तक उसकी वेलोसिटी 10 हो गई। ग्राफ बनाते समय ऐसे डॉटेड लाइन बना दी जाती है कि यहां से यहां पहुंच गया। एंड देन 5 टू 7 कितनी वेलोसिटी थी, 0, ये 0 हो गई। और 7 से 9 तक वेलोसिटी कितनी है, -10। तो ये ग्राफ नीचे आएगा और यहां पे बन जाएगा -10। ठीक है, -10 का ग्राफ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये ग्राफ। ओ से लेकर ए तक कितनी वेलोसिटी है देखो, तो ओ से लेकर ए है 2 सेकंड का पॉइंट, तो ओ से लेकर -5 है। ए से लेकर बी तक, ए से लेकर इनफैक्ट सी तक होगा, क्या था मुझे याद नहीं है ना, 10 की है। फिर अगला इंटरवल पे वेलोसिटी 0 की आई होगी, है ना। फिर उसके अगले इंटरवल वेलोसिटी -10 की आई होगी, तो -10 हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप वेलोसिटी होता है, उसी तरीके से अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया होगा तो उसका स्लोप होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बन जाता है। तो इसमें कुछ नया नहीं करना है। अगर आपको सेम तरीका बताया जाए कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो जैसे अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप निकाल रहे थे, वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का भी स्लोप निकाल सकते हैं, और जो स्लोप आएगा वही उसका एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसे आपको दिया हुआ है,
ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो हमको हर स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो अब आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहां का, फिर यहां का और फिर यहां का। तो एक्सेलरेशन निकालें। सारे कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। ये ओरिजिन है 0,0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है -12, 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6, वाई कोऑर्डिनेट है 12, 6, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 10, वाई कोऑर्डिनेट है 0, 10,0। सबके स्लोप निकाल सकते हैं अब हम। तो अगर हम इस पार्ट का स्लोप निकालते हैं तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, कहां से कहां तक पॉइंट्स के नाम चाहो तो लिख लो। इस पॉइंट को O कहा है, A, B एंड C। क्योंकि A से भी सेम लाइन है तो अलग अलग हम नहीं निकालेंगे। तो हमने O से लेकर A तक का स्लोप निकाल लिया। ठीक, फिर हम A से लेकर B तक की वेलोसिटी निकालते हैं। A से B की वेलोसिटी में फाइनल कितना है, y2 कितना है, 12 है, y1 कितना है, -12, x2 कितना है, 6, x1 कितना है, 2। ठीक है, हम डायरेक्टली यहां से यहां निकाल रहे हैं, हम बीच पे नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि वो पूरी लाइन का स्लोप एक ही आने वाला है। तो ये आ जाएगा 24/4 मतलब 6। ठीक है, फिर हम लास्ट में आते हैं लाइन B टू C में, और B टू C वाली लाइन में y2 कितना है, 0। राइट वाला y2 x2 होता है, तो राइट वाले का y कोऑर्डिनेट है 0, माइनस y1 है 12, x2 है 10, x1 है 6। कितना आ गया, -3। चाहो तो तुम इसका ग्राफ भी बना सकते हो। अब तुमने जब सारी वैल्यूज निकाल ही ली हैं तो ग्राफ भी बनाना पॉसिबल है। तो क्या ग्राफ बनेगा, 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में कितना एक्सेलरेशन है। अब देखो, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, तरीका एग्जैक्टली वही है, स्लोप निकालते जाना है। लेकिन वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन है। तो यहां से यहां तक मैंने v लिख दिया, तुम लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। ये v नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये भी यहां पे एक्सेलरेशन है।
ठीक है, तो ये तीनों एक्सेलरेशन है, इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। तो पहला एक्सेलरेशन है -6 का, फिर एक्सेलरेशन आया है +6 का, और फिर एक्सेलरेशन आया है -3 का। ठीक है, तो -6 +6 -3। ठीक है, चलो तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम, एंड वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम। नोट कर लिया सबने? अब इसका उल्टा हम लोग अगर काम करते हैं, जिसमें हम लोग अब वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के स्लोप से हम वेलोसिटी टाइम तक पहुंचते थे, लेकिन वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर हमको एरिया निकाल लेते हैं वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का, तो हमको मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एरिया निकालते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का, तो क्या मिलेगा? गिव्स डेल्टा वी। एक्चुअली वेलोसिटी से बेहतर है हम यहां लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और डेल्टा एक्स भी बेसिकली चेंज ही बताता है कि पहले वो 4 पे था, अब वो 10 पे पहुंच गया, तो वो 6 बताएगा कि कितना चेंज हुआ है, वो वैल्यू वो बताता है। तो मैं इन जनरल तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए, हो सकता है उसका कुछ पोर्शन ऊपर हो और कुछ पोर्शन नीचे हो। तो यहां से जो एरिया तुमने निकाला है इसको A1 कहते हैं, नीचे वाला एरिया जो है वो A2 है, और अगेन ये जो एरिया निकाला है वो A3 है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि अगर आपको पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमको एरिया निकालना है बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर के एरिया है वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे के एरिया है वो निगेटिव लेते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया चाहिए, लेकिन ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव लिए जाएंगे और नीचे वाले एरिया नेगेटिव लिए जाएंगे, तो A1 - A2 + A3। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो उसमें सब ऐड हो जाएंगे, उसमें नेगेटिव नहीं किया जाएगा, सबको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है, डिस्टेंस भी बता सकता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, डिस्टेंस के लिए सबको हम पॉजिटिव लेते हैं।
ठीक है। कुछ देर पहले हम लोग ग्राफ बना रहे थे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना रहे थे। अब इसमें उल्टा काम करना है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हमको बनाना है। ठीक है, मतलब ग्राफ ऐसा दिया है, ये एक लाइन दी हुई है, फिर ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ। यहां पर हमको वैल्यूज भी बता दी गई हैं कि यहां पे टाइम है 2, 4, 6 एंड 8। यहां है 6, ये है 4, ये है 0 और ये है -10। ठीक है, अब इसकी मदद से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो अगर हमें इसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है तो देखो मैं बना के बताता हूं बनाते कैसे। जो जो टाइम लिखे हैं मैं यहां लिख देता हूं। 2 सेकेंड लिखा, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। ये हमको टाइम दिया है, वहां पर भी तो मैंने यहां पर भी टाइम लिख दिया। अब करते कैसे हैं इसको समझा जाए। पहले आप ये ग्राफ बना लें, फिर उसकी मदद से हम इस ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया निकालना है। मतलब तुम इस एरिया को कैलकुलेट करोगे और ये तुमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हाइट इंटू विड्थ। कितना आ गया इसका एरिया? 6 इंटू 2, कितना आ गया एरिया? 12। तो ये कहता है कि पार्टिकल ने 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। पार्टिकल ने 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है कितने टाइम में? 2 सेकेंड। तो तुम यहां जहां 2 दिख रहा है यहां पे कहीं पे 12 लिख दो, 12 लिख दो और ये कहो कि जब पार्टिकल 2 सेकेंड का टाइम हो गया है तो पार्टिकल 12 मीटर की दूरी पर पहुंच गया है। यहां पे 12 लिख दिया क्योंकि जितना एरिया आएगा वही यहां लिख देना है। 12 आया, 12 लिख दिया। 12 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 2 से वर्टिकल लाइन बनाई। अब हम कहेंगे कि जब टाइम 2 सेकेंड हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट 12 हो गया, तो ऑरिजिन से यहां तक जोड़ दो। ऑरिजिन से निकालकर एक लाइन वहां जोड़ दो, 0 से लेकर वहां तक। यही ग्राफ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। और अगर तुम इसका स्लोप निकालोगे तो कितना स्लोप है देख सकते हो। इसका स्लोप निकालोगे तो यही आएगा 6, क्योंकि इसका स्लोप वेलोसिटी दे रहा है और उसका एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो हमने इसका एरिया अगर निकाला है वो 12 के बराबर आया है, तो हम कहेंगे जब टाइम 2 सेकेंड हो गया है, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट 12 के बराबर हो गया है। तो 2 और 12 से निकालकर एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में। ठीक है, आगे पढ़ते, आगे देखते हैं कितना एरिया आ रहा है। ये वाला एरिया अगर हम निकालते हैं तो इस एरिया की वैल्यू क्या 8 के बराबर आ गई। 2 इंटू 4, इसका एरिया आ गया 8 का। मतलब समझना, वो जितना भी पहले चला था उससे 8 मीटर और आगे चला गया। तो पहले कितना चला था? 12।
अब 8 मीटर और आगे चला गया तो कहां पहुंच गया? 20 पे पहुंच गया। तो 20 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कितने समय के बाद? 4 सेकेंड। 4 से एक वर्टिकल लाइन बनाओ, इसके बाद इन दोनों को यहां से यहां जोड़ दोगे, ये तुम्हारा नेक्स्ट ग्राफ बन गया। ठीक है, इनिशियल फाइनल जोड़ देंगे, हमको नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ मिल जाता है। ठीक, अगला एरिया कितना है 4 से 6 सेकंड के बीच में? यहां पे ये 4 से 6 सेकंड के बीच में एरिया 0 है, क्योंकि ये भी लाइन बनी है, लेकिन उसने कोई एरिया बनाया ही नहीं, क्योंकि वो तो लाइन एक्स एक्सिस में बनी है। अगर एरिया नहीं आ रहा है, एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब ये उस जगह से आगे बढ़ा ही नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहा। और 4 से लेके 6 सेकंड के बीच में वो अपनी जगह से बिना मूव किए वहीं पे खड़ा रहा। उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो 4 से 6 सेकंड के बीच में एरिया क्या आ गया है? 0 आ गया। ये बात समझ में आई? एरिया 0 आ गया है, मतलब जहां पर है वहीं पे रुका रहा। अगर वो 20 मीटर पे था तो 20 मीटर पे ही रुका रहा हो। ठीक, अगले पार्ट का एरिया निकालते हैं। 20 का एरिया आ रहा है, देखते हैं। अब एरिया जब निकालेंगे इस वाले पार्ट का, तो ऑब्वियसली ये नीचे है तो नेगेटिव होगा, बट हम एरिया की वैल्यू भी नेगेटिव लिखेंगे नहीं, लिखेंगे पॉजिटिव। तो ये कहा जा सकता है कि ये 6 से लेकर 8 तक मतलब 2 है, और ये 6 से लेकर 10, सॉरी 0 से 10 तक 10, तो 10 इंटू 2 एरिया लिख देंगे 20। माइनस नहीं लिखेंगे, हाँ है माइनस, लेकिन माइनस अभी लिखेंगे नहीं। लेकिन अब यहां पर करते समय हम ये कहेंगे कि इसने 20 मीटर नेगेटिव में ट्रैवल किया है, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव होता है। और 20 मीटर अगर नेगेटिव में ट्रैवल किया है, तो पहले क्या 20 मीटर पॉजिटिव में था, अब 20 मीटर नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव आने का मतलब कितना हो गया? 0। अगर 20 मीटर पॉजिटिव में कोई था, वहां से 20 मीटर वो नेगेटिव चल गया, तो 20 पॉजिटिव में से 20 नेगेटिव आ गया, तो 0 नहीं हो गया। इसका मतलब ये ग्राफ यहां पे आके खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? एक एक पार्ट का आप एरिया निकालते जाएं, जितना एरिया आ रहा है, 12 आया 12 तक पहुंचा दिया, फिर 8 आया 8 और जोड़ के 20 तक पहुंचा दिया, 0 आया वहीं पे रखा, -20 आया 20 नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। करें नोट। कोई डाउट है? ठीक है, तो मेथड समझ में आना चाहिए कि हम कैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी और टाइम बना सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए होता है स्लोप। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम हमको वापस आना है, हमको चाहिए होता है एरिया। तो वेलोसिटी वाले ग्राफ का एरिया अगर हम निकालते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का स्लोप निकालते जाएंगे तो वेलोसिटी मिलती जाएगी। यही सीखा हमने। ठीक है, सेम चीज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने बताई। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम पहुंचने के लिए स्लोप निकालना होता है, और एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम निकालने के लिए फिर से एरिया। मतलब सेम तरीका, जैसे मान लो मैंने इस ग्राफ को एक्सेलरेशन और टाइम लिखा होता, अगर मैंने यहां पे एक्सेलरेशन और टाइम लिखा होता और इसके अंदर का एरिया निकालते, तो क्या बनता? सेम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे ही दिखता। तो जैसे ए और टी से हम वी और टी बनाते तो सेम ग्राफ दिखता, जैसे वी और टी से एक्स और टी बना रहे हैं, या ए और टी से वी और टी बनाएंगे, सेम तरीका है। सब कुछ आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करोगे? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको अगेन एक ग्राफ बनाना है। मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रहा हूं, आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। करो। ग्राफ वेलोसिटी टाइम का दिया है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाओगे। ये एरिया कितना आएगा? ये आपको दिख रहा है 2 और ये दिख रहा है 10। एरिया आएगा 20, लेकिन नीचे है तो -20। -20 का मतलब जब टाइम 2 सेकंड हुआ, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो कहां पहुंच गया वो? -20 पे। तो अगर ये पॉइंट मैं -20 कह रहा हूं तो 2 सेकंड के बाद वो -20 पर पहुंच गया। ठीक, तो यहां पर हमने बना दी एक लाइन -20 तक, ऑरिजिन से स्टार्ट करके। फिर अगले 2 सेकंड में वो कितना एरिया चलता है? 10 का एरिया। तो 10 का एरिया चलता है, तो ये बताओ, पहले वो -20 चला है, अब क्या +10 चला है? -20 में +10 जोड़ेंगे तो -10 ही तो आएगा। मतलब अब ये पहुंच गया है -10 पे। और -10 पे अगर पहुंच गया है कब? 4 सेकंड के बाद। तो 4 सेकंड के बाद ये हमको मिलता है -10 पे। तो आप क्या करोगे? यहां से लेकर यहां तक एक लाइन बना दोगे। ठीक है, जहां पर पहुंचा है वहां तक एक लाइन बना देंगे। फिर अगले 2 सेकंड तक कितना एरिया आया? अगर एरिया 0 आया इसका मतलब वो कहीं नहीं गया, वहीं रुका रहा। अगले 2 सेकंड में वो कहीं नहीं गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, वो वहीं पे रुका रहा। 4 से 6 सेकंड पे वहीं पे रुका रहा। और अगला लास्ट पार्ट आता है, इसका एरिया ये वाला नेगेटिव आने वाला है। कितना? 10 का आएगा।
क्योंकि ये 2 है और ये 5 है 10 का, लेकिन नेगेटिव 10 है, तो नेगेटिव 10 है, इसका मतलब -10 पे पहले से था, -10 और चला गया, कहां पहुंचा? -20 पे। -10 पे पहले से था, -10 और चला गया, पहुंच गया -20 पे, तो ये यहां से यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया मेथड क्या है? घर में जाके एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में ज्यादा बेहतर आएगा, फिर अगली बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो जो भी आज बताया गया है कि कैसे जाना है, अगर तुम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिनका नहीं आया है प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर से बता रहा हूं अगली बार नहीं कर पाओगे टेस्ट में भी, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे बनाया गया है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे। क्या बेटा? -20 कौन सा? ये वाला? अभी ये कहां पर था? ये कहां पर था? -10 पे था, और ये एरिया कितना आया है? ये एरिया कितना है? लेकिन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो नेगेटिव 10 है, तो -10 में -10 और जुड़ेगा तो -20 नहीं पहुंच जाएगा।